मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कंटेजियन मूवी के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि कैसे इस मूवी ने 2011 में ही 2020 में आने वाली कोरोना पेंडेमिक की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन मैं उस वीडियो में आपको सारी बातें नहीं बता पाया था जो इस मूवी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। इसलिए मैंने एक अलग वीडियो बनाने का डिसाइड किया है जिसमें मैं हर उस चीज़ की बात करूंगा जो इस मूवी ने कोरोना पेंडेमिक के बारे में प्रेडिक्ट किया और वो सच साबित हुआ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस मूवी ने एक वायरस के बारे में बताया है जो बैट से शुरू होता है और पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। कुछ ऐसी कहानी कोरोना वायरस की भी है, लेकिन ओरिजिन की जगह अलग है। जहाँ कंटेजियन में वायरस हांगकांग से शुरू होता है, वहीं असल ज़िंदगी में कोरोना चाइना से शुरू हुआ है, लेकिन दोनों ही वायरस बैट से शुरू हुए हैं। इस तरह से इस मूवी ने वायरस की ओरिजिन को बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर दिया। इसके अलावा अगर देखें तो वायरस का ट्रांसमिशन का मेथड, जो कि खांसते या छींकते समय निकलने वाली ड्रॉपलेट्स हैं, उसको भी इस मूवी ने बहुत ही अच्छे से दिखाया और प्रेडिक्ट किया था। इसके अलावा इस मूवी में दिखाया गया है कि जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ, सरकार ने सब दुकानों में ताले लगवा दिए और सबको घर में रहने के लिए कहा। इसके बाद जब भी दुकानें खुलती, लोग दुकानें लूटने के लिए चले जाते और स्टॉक करके सामान रखने लग जाते। इसकी वजह से कई सारा सामान कम पड़ने लग गया। ये एक्सपीरियंस तो हर किसी ने किया होगा, क्योंकि कोरोना के टाइम जैसे ही दुकानें हल्की सी भी खुलती या फिर लोगों को हल्का सा भी अंदेशा होता कि दुकानें बंद होने वाली हैं, लोग स्टॉकिंग शुरू कर देते थे और बहुत सारा सामान कम पड़ने लग गया था। इसके अलावा हम मूवी में ये भी देख सकते हैं कि लोगों को घरों में रखने के लिए पुलिस वाले उनसे झगड़ा करते थे, उनको मारते पीटते थे या फिर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन पुलिस उन्हें समझाने में लग जाती थी कि ये उनकी ही सेफ्टी के लिए है। इसके बाद भी लोग नहीं मानते थे। ऐसे कई लोग रियल लाइफ में भी हमने देखे हैं जो लॉकडाउन के वक्त भी गाइडलाइंस को ना मानकर घरों से बाहर घूमते थे, और वो भी बिना मास्क के। पुलिस के समझाने पर और सरकार के समझाने पर भी वो नहीं मानते थे, और शायद ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। इसके बाद अगर मूवी थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमें दिखती है मास ग्रेव्स, जहां कई सारे लोगों को एक साथ दफनाया जाता था क्योंकि दफनाने की जगह कम पड़ गई थी। ठीक यही सीन्स हमने रियल लाइफ में कई यूरोपियन देशों में देखे हैं, और अपने देश भारत में भी हमने कई लोगों को एक साथ जलते हुए देखा है क्योंकि लोगों के जलाने के लिए चिताएं कम पड़ गई थी। ये सब चीज़ें तो डायरेक्टर ने हेल्थ एक्सपर्ट से पूछकर फिल्म में डाली थी, इसलिए शायद सच हो गई। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी इस फिल्म में सच दिखाया गया है, वो सब ह्यूमन नेचर की एक स्टडी है। इसके बाद जितनी भी सच चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, उन सब में साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरह कुछ इंसानों ने इस पैंडेमिक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और लोगों को भटकाया। सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ने लॉकडाउन लगाने में देरी करी, और उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि लॉकडाउन लगाने से कहीं लोग उनसे नाराज़ ना हो जाएं और उनको वोट देना बंद ना कर दें। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने पर ही लॉकडाउन लगवाया गया। कुछ यही गलती रियल लाइफ में भी कई लीडर्स ने करी, और पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए लोगों की जान की कोई परवाह नहीं करी। इसका एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा भी ढूंढेंगे तो आपको कई देशों के नाम पता चल जाएंगे जिन्होंने लॉकडाउन लगाने में देरी करी और उसका अंजाम भुगता। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोग पेंडेमिक की न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो इसी वजह से कई मेडिकल कंपनी सामने आई और इस डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह असली दवाई से पहले कई नकली दवाइयाँ बाज़ार में आ गई, जिन्होंने ये दावा किया कि वो वायरस को आराम से हरा सकते हैं। रियल लाइफ में किस कंपनी ने ऐसा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप सब उसका नाम जानते हैं, जिन्होंने पहले तो उसे कोरोना की दवाई बताया, लेकिन बाद में जांच बिठाने पर इम्यूनिटी बूस्टर नाम दे दिया। सिमिलैरिटीज़ यहीं पर नहीं रुकती। इस मूवी में एक व्लॉगर का कैरेक्टर है जो अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को ये बताता है कि उसने घर में ही इस वायरस की दवाई बना ली है।
अब असली ज़िंदगी में शायद ही हम किसी व्लॉगर को जानते हों जिसने ऐसा कहा, लेकिन हम सब के पास व्हाट्सएप से ऐसा कोई ना कोई मैसेज तो आया ही होगा जिसमें ये लिखा हो कि कोरोना की दवाई घर पर बनाई जा सकती है। जब दवाई की बात हो ही रही है तो इस फिल्म में जो वैक्सीन के बारे में दिखाया गया है उसको कैसे भूला जा सकता है। भले ही मूवी में ये दिखाया गया हो कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई और वैक्सीन बनाने का तरीका भी थोड़ा अजीब था, लेकिन मूवी में भी रियल लाइफ की तरह लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें उड़ाई और वैक्सीन पर भरोसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। कई पॉलिटिशियंस ने भी इसे सरकार की साजिश करार दिया और कहा कि हम इस पर भरोसा नहीं करते। फिल्म देखते वक्त ये सारी बातें हमें रियल लाइफ से याद आती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी बातें ये सारी ही बातें रियल लाइफ में हुई थी। तो ये थी वो सारी बातें जो कंटेजियन मूवी ने कोरोना पैंडेमिक के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर दी थी। आई होप मूवी ने एंडिंग भी अच्छे से प्रेडिक्ट करी हो, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लोग सब वैक्सीन लगाकर इस वायरस से छुटकारा पा लेते हैं। अगर मुझसे कोई सिमिलैरिटी छूट गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा जल्द ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।